हो सकता है। आज तो ये जो बैठक हुई है उसमें अभी रायशुमारी हुई है, क्या बड़े संकेत मिल रहे हैं, कुछ परिवर्तन हो सकते हैं क्या? दीपक, क्या जानकारी है? देखिए, अगर बात करें, बीके हरिप्रसाद को हरियाणा कांग्रेस प्रभारी के तौर पे हाल ही में जिम्मेदारी दी गई थी और उसके बाद ये पहली बैठक है। और जब आज पहली बैठक हुई तो तमाम कांग्रेस के नेता वो एक ऊर्जा में नजर आए, उम्मीदों में नजर आए, और वो उम्मीदों को ही यहाँ पर उन्होंने अपनी राय के तौर पर पार्टी के प्रभारी के सामने रखा है। यहाँ अलग अलग राय दी गई है। राय ऐसी भी थी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ थी, राय ऐसी भी थी जो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के खिलाफ थी, राय ऐसी भी थी जो उनके पक्ष में भी थी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के। जिस तरीके से अभी हम शमशेर गोगी का सुन रहे थे, उनका कहना है कि उन्हें नहीं लगता है कि भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी बनाकर पार्टी सुसाइड करेगी। अगर हम बात करें प्रदेश कांग्रेस के कई ऐसे नेता थे जिसमें कैप्टन अजय यादव, उन्होंने भी कहा कि अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए। यहाँ पर कुलदीप शर्मा ने भी अलग अलग बातें अपनी रखी संगठन को लेकर, लेकिन गीता भुक्कल ने कहा कि अधिकतर विधायकों की ये राय थी कि सीएलपी भूपेंद्र हुड्डा ही होने चाहिए, क्योंकि यहाँ सभी अपनी राय देने आए थे। राय थी कि पार्टी को मजबूत कैसे किया जाए, संगठन कैसे बनाया जाए। अगर बात करें, क्योंकि 2009 में पार्टी की भले ही सरकार थी लेकिन वो समर्थन से थी, तभी से ही कहीं ना कहीं पार्टी की सीटें घटना शुरू हो गई थी। 14 में घटी, उसके बाद 19 में घटी, उसके बाद 24 में लगातार उनका कहना है कि जो नतीजे रहे हैं उसको लेकर सभी ने अपनी राय दी है। यहाँ पर संगठन को लेकर के भी जल्द से जल्द संगठन बनाया जाए। 11 वर्ष से ज्यादा का समय हो गया, कई प्रभारी बदलते देखे, कई प्रदेश अध्यक्ष बदले, सभी के जब बदलने पर एक ऊर्जा नजर आई, उम्मीदें नजर आई। कहा गया कि अब संगठन बनेगा, अब पार्टी मजबूत होगी, लेकिन संगठन तो नहीं बना। लेकिन इस बार इनका फिर कहना है कि बीके हरिप्रसाद जो अब आए हैं तो एक ऊर्जा के साथ आए हैं। हालांकि बीके हरिप्रसाद भी पहली बार प्रभारी हरियाणा के नहीं बने हैं, इससे पहले भी बीके हरिप्रसाद हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी रह चुके हैं, लेकिन इस बार एक बार उन्हें फिर जिम्मेदारी दी गई है और ऐसे में उन्होंने तमाम नेताओं से चर्चा करी है। हालांकि अधिकतर से चर्चा नहीं हुई है, उनको कल का लेकिन दीपक, इसमें बदलाव क्या आपको नजर आ रहा है? क्योंकि कई प्रभारी हम लोगों ने दीपक देख लिए इस बीच में, क्योंकि कांग्रेस का संगठन नहीं बन पाना ये तो एक बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए हम लोग को दिख ही रहा है। कई प्रभारी बदले हैं। आज जो ये मीटिंग हुई है उसमें क्या इस बात के कोई संकेत भी दिख रहे हैं? क्योंकि अगर खेमेबंदी या गुटबाजी अभी भी वैसी हो जैसा कि आप ये कह रहे हैं कि कुछ पक्ष में दिख रहे हैं, कुछ जो हमेशा अगेंस्ट बोलते रहे आज वो वही बातें कह रहे थे, तो क्या कोई रास्ता इसका निकलता हुआ दिख रहा है संगठन को लेकर या सीएलपी को लेकर के, या बदलेगा क्या कांग्रेस में? दीपक, देखिए, अगर हम एक बात करें सीएलपी को लेकर के, एक बात स्पष्ट है, ये कहा जा रहा था कि आज बैठक के बाद निर्णय लिया जाएगा, यानी कि परसों जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा तो उससे पहले सीएलपी होगा कांग्रेस का। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि अभी आज की बैठक के बाद अभी कल दोबारा और कुछ नेताओं से चर्चा करनी है, तो हो सकता है कि सीएलपी का निर्णय अब कल लिया जाए। लेकिन कांग्रेस जल्द सीएलपी पर निर्णय लेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कांग्रेस के नेताओं का दावा है कि जल्द निर्णय लेगा, और पार्टी के सूत्र भी कह रहे हैं कि इस बार जब 7 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होगा, हरियाणा का बजट सत्र शुरू होगा, तो कांग्रेस पार्टी अपने सीएलपी के साथ जाएगी। ये तमाम नेताओं ने भी कहा कि सीएलपी की अहम भूमिका होती है, पार्टी की रणनीति सीएलपी तय करते हैं, पार्टी का जो लीडर होता है, कांग्रेस के जो दल के नेता होंगे वो तय करेंगे। लेकिन ऐसे में जरूरी है और उनको उम्मीदें हैं कि इस बजट सत्र से पहले तय हो जाएगा। आज तो मैं इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अब कल भी बुलाया गया है, दोबारा से 11 बजे कल बुलाया गया उन नेताओं को जिनसे राय नहीं ली गई। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर के अधिकतर नेताओं ने राय दी है कि अध्यक्ष को बदला जाना चाहिए, संगठन का विस्तार होना चाहिए और संगठन का जल्द विस्तार होगा। जिला अध्यक्ष से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष तक जो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट आई है उसको भी सामने रखा जाएगा। कई बार पर्यवेक्षक नियुक्त हुए, हालांकि वो पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ गई थी, चाहे वो प्रभारी के द्वारा आई हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा आई हो, ये विवाद कहीं ना कहीं चलता रहा था। लेकिन इस बार पार्टी के जो नेता बाहर राय देकर के आए, तो एक अलग ऊर्जा में थे, एक अलग उत्साह में थे कि उनको अपनी बात रखने का ये है कि ये जो ऊर्जा दिख रही है या ये जो एक पॉजिटिव साइन दिख रहा है दीपक, अब देखते ही हैं कि इससे परिवर्तन किस तरह से कांग्रेस पार्टी के अंदर होता है। बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो कांग्रेस की आज ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, लेकिन इस बैठक के मंथन के बाद क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है या फिर जो नेता बयान दे रहे हैं उनके मायने क्या है, इसको थोड़ा और समझते हैं। दो मेहमान है मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं। कमल हांडा जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कमल हांडा जी, स्वागत है आपका। और राजवीर रोहिल्ला जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। राजवीर रोहिल्ला जी, आपका भी स्वागत है। कमल हांडा जी, आज चर्चा की शुरुआत में आपसे करूंगा क्योंकि विषय कांग्रेस का है।
आज एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक थी, आपके प्रभारी ने इस बैठक को बुलाया, 1-to-1 चर्चा हुई है। सभी जो निकल रहे बाहर नेता हैं उनके बयान थोड़े अलग अलग हैं, क्योंकि अभी हम लोग सुन रहे थे शमशेर गोगी जी ने जो कहा वो ये कह रहे हैं कि अगर नेता प्रतिपक्ष के तौर पर या आपका प्रदेश अध्यक्ष अगर उदय भान जी रहेंगे तो फिर ये सही नहीं है, संगठन बनना चाहिए, और अगर भूपेंद्र हुड्डा को बना देते हैं नेता प्रतिपक्ष तो ये पार्टी के लिए सुसाइड जैसा होगा। कैसे देखें इन बयानों को, और आज जो आपकी मीटिंग हुई है उसका क्या सार है? कमल हांडा जी। आयुष जी आपको नमस्कार, राजवीर भाई को नमस्कार, और आपका चैनल देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, हम उस गुल के साथ खड़े हैं। कैसा भी दौर आए लेकिन हम कांग्रेस के साथ खड़े हैं। तो